हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी 100 मार्क्स का कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, आपको गद्य खंड आपको हम कंप्लीट कर दिए। आज हम लोग पद खंड कंप्लीट करने वाले। ओके, पद खंड का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम आप लोग देख ही रहे होंगे, कड़वक है। क्या है? कड़वक है। ओके, जिनके लेखक कौन है? जिनके लेखक है मलिक मोहम्मद जैसी। याद कर लीजिएगा। ओके, कड़वक चैप्टर के लेखक कौन है? कि मलिक मोहम्मद जैसी। ओके, अब देखिए इस वीडियो में हम आपको टोटल 27 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, 27 ऑब्जेक्टिव जो आपको लेटेस्ट जो आपको एग्जाम हुआ उसका हम आपको कंप्लीट कराने वाले। ओके, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो को आप लोग नॉर्मल में ही देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए। दोबारा आपको टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि सिलेबस थोड़ा लॉन्ग है। इसलिए आपको क्या करना है, एक एक घंटा या तो 20-20 मिनट आपको रेगुलर पढ़ना है, उससे तो कम पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे सब्जेक्ट अलग अलग टीचरों द्वारा पढ़ाए जाते हैं और आपको एक ही चैनल पर हम सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पर देंगे, ठीक है ना। आपको सब्जेक्टिव का भी देंगे और ऑब्जेक्टिव का भी देंगे। पहले ऑब्जेक्टिव का हम आपको दे रहे हैं, इसके बाद हम आपको सब्जेक्टिव का भी प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो आप इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दिए करिए। ओके, चलिए तो मिलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। देखिए 1 नंबर में क्या कर रहा है। तो पहले नंबर आपको क्या बताएं कि पहले नंबर चैप्टर का नाम आपको याद रखना है। चैप्टर का नाम आपको एक कड़वक है, जिनके लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी है, ठीक है, याद कर लिए होंगे। 1 नंबर देखिए क्या करा, आपको आंसर 3 से 4 सेकंड में कमेंट बॉक्स में आंसर छाप कर बता देना, ठीक है ना। 1 नंबर में कह रहा है कि चित्ररेखा किस कवि की रचना है? बताइएगा, चित्ररेखा किस कवि की रचना है? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो चित्ररेखा किस कवि की रचना? तो ये जो है मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चित्ररेखा किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। 2 नंबर में कह रहा है कि जैसी का जन्म स्थान है। बताइएगा, जैसी का जन्म स्थान कहाँ है? तो जैसी का जन्म जो स्थान है जायस कब्र अमेठी है। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जायस है। इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो जायस कब्र अमेठी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई? बताइएगा, मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु हुई लगभग 1548 ईस्वी में। ओके, आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लगभग 1548 ईस्वी में। याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 नंबर की ओर। सारे क्वेश्चन आपको लेटेस्ट वाला है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। 4 नंबर में कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जैसी कवि है। बताइएगा, मलिक मोहम्मद जैसी हैं, मलिक मोहम्मद जैसी कवि है। कैसे कवि है? तो ये जो है प्रेम के पीर कवि है। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, प्रेम के पीर के। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि कड़वक के कवि कौन है? बताइएगा, कड़वक के कवि कौन है? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो कड़वक के कवि कौन है? तो ये हैं मलिक मोहम्मद जैसी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर में कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है? बताइएगा, मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है? तो ये है आपका कड़वक है। कौन सा चैप्टर है? तो कड़वक है, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर में कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था? बताइएगा, मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी द राइट आंसर, याद कर लिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 नंबर की ओर। ध्यान दीजिएगा 8 में क्या कर रहा है। 8 नंबर में कह रहा है कि जयसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? बताइएगा, जयसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो जयसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर में कह रहा है कि जयसी किस तरह के कवि है? बताइएगा, जयसी किस तरह के कवि है? तो ये जो है सूफी कवि है। कैसे कवि है? तो सूफी कवि, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर में कह रहा है कि जयसी के पिता का क्या नाम था? बताइएगा, जयसी के पिता का क्या नाम था? इसका राइट आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो जयसी के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था शेख यम रेख था। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शेख यम रेख, शेख यम रेख हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 नंबर को। ध्यान से देखिए 11 में क्या कह रहा है। 11 में कह रहा है कि जयसी थे। बताइएगा, जयसी क्या थे? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो जयसी क्या थे? तो जयसी एक फकीर थे। क्या थे? तो फकीर थे, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 12 में कह रहा है कि जयसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? बताइएगा, जयसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये जो जुड़े थे प्रेम मार्गी शाखा से। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेम मार्गी शाखा से। ओके, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 13 में। कह रहा है कि जयसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? बताइएगा, जयसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा।
जैसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? तो इनकी जो काव्य भाषा थी अवधी थी। क्या थी? तो अवधी थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि जैसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? बताइएगा। जैसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इनके मुख्य रस का जो क्या है? तो इनके मुख्य रस श्रृंगार रस है। क्या है? तो मुख्य रस क्या है? तो श्रृंगार रस है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 नंबर की ओर। देखिए 15 नंबर में क्या कह रहा है। 15 नंबर में कह रहा है कि जयसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? बताइएगा। जयसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो किस प्रकार जोड़ा है? तो रक्त रूप लेई द्वारा, रक्त रूप लेई द्वारा। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा, रक्त रूप लेई द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि जयसी ने रत्न सेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा? बताइएगा। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। जयसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा? इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो ये जो सींचा है अपने आंसुओं से। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपने आंसुओं से। 17 में कह रहा है निम्न में कौन सी कृति जैसी की नहीं है? बताइएगा। निम्न में से कौन सी कृति जैसी की नहीं है? तो कौन सी कृति नहीं है? तो ये जो नहीं है, कौन सी नहीं है? तो ये है भक्तमाल। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनकी कृति नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भक्तमाल। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या कर रहा है। 18 नंबर में कह रहा है कि जैसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? बताइएगा। जैसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? तो किस प्रकार का है? तो यह है समुद्र की भांति। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समुद्र की भांति। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 नंबर की ओर। 19 नंबर में कह रहा है इनमें से प्रेम के पीर के कवि हैं? बताइएगा। इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? इसका राइट आंसर बताइए जल्दी जल्दी। इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो ये आपको पता लग गया होगा, जयसी जी है। कौन है? तो जयसी जी यानी मलिक मोहम्मद जयसी जी है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर में कह रहा है कि कड़वक कहाँ से लिया गया? बताइएगा। कड़वक कहाँ से लिया गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कड़वक जो लिया गया पद्मावत से लिया गया। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर में कह रहा है कि कड़वक के रचयिता हैं? बताइएगा। कड़वक के रचयिता कौन है? तो कड़वक के रचयिता हैं जयसी जी है। कौन है? तो जयसी जी बोले, इसका मतलब क्या हुआ? मलिक मोहम्मद जयसी जी। ओके, मलिक मोहम्मद जयसी। ओके, याद कर लीजिएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 नंबर की ओर। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से रखिए, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 22 नंबर में कह रहा है कि जयसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? बताइएगा। जयसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? इसका राइट आंसर बताइए। तो इसकी जो भाषा है क्या है? तो अवधी है। ओके, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर में कह रहा है मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि है? बताइएगा। मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि है? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो है प्रेम प्रेमा प्रेमा ख्यानाक काव्य परंपरा से। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर होने वाला है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि जैसी ने अपनी आँख की उपमा किसकी की है? बताइएगा। जैसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो किससे की है? तो दर्पण से की है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा, दर्पण। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 नंबर की ओर। 25 नंबर में कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि है? बताइएगा। मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि है? तो किस शाखा का कवि है? तो ये जो है प्रेम मार्गी शाखा के कवि। ओके, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा, प्रेम मार्गी शाखा के। ओके, 26 नंबर में कह रहा है कौन सी कृति जैसी की नहीं है? बताइएगा। कौन सी कृति जैसी की नहीं है? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो जैसी की कृति कौन सी नहीं? तो मृगावती जैसी की कृति नहीं है। ओके, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 27 में कह रहा है कि पद्मावत किसकी रचना है? बताइएगा। पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत जयसी जी की रचना है। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। पद्मावत किसकी रचना है? तो वो आपको जयसी जी का। ओके, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए इस वीडियो में हम आपको टोटल 27 क्वेश्चन इस वीडियो में हम आपको कवर करा दिए। हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर अपना अपना कमेंट जरूर करें। ओके, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अगले वीडियो मिलते हैं इसी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।